हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज एचपीटेट आर्ट्स का एग्जाम हो चुका है। तो उसके साइकोलॉजी में जो क्वेश्चंस आए थे, साइकोलॉजी का जो पोर्शन है उसकी आंसर की मैं लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं हिमाचल से बाहर हूँ, क्वेश्चन पेपर तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं उनके आंसर जो है वो मैं आपको बताने की, एक एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचने की हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी सही आंसर तो आपको जो ऑफिशियल आंसर की आती है वहीं पर पता चलता है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि एक सही आंसर जो है वो उस तक हम पहुंच पाए, ठीक है। अगर आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं या आप आगे कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पर टेट और कमीशन की जो है वो तैयारी करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उन लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी साइकोलॉजी का जो पेपर है वो पढ़ाई में से आया था। तो ज़्यादा तो वीडियोस में नहीं बना पाई थी, लेकिन जितनी भी वीडियोस थी काफ़ी पेपर जो है वो मेरी वीडियोस में से आया था। तो ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पावलन के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज है। घंटी की आवाज क्या है? तो देखिए, जो पावलन का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत था उसमें 4 चीजें थी। सबसे पहला था अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो कि था खाना, भोजन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अनुबंधित उद्दीपक। और उसके बाद था एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो कि था लार, खाने को देकर लार आती है। उसके बाद था कंडीशन स्टिमुलस, जो कि था घंटी। तो घंटी क्या है? हमारी अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कंडीशनड स्टिमुलस है। घंटी जो है वो हमारी कंडीशनड स्टिमुलस है, ये आपको याद रखना है। आगे आइए, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में है। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियोस में। जो अधिगम करता है, जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र के रूप में आता है, ठीक है, केंद्र है वो। नेक्स्ट है, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। तो यह है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लैंक बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। तो बोला, जो हम जुड़वा बच्चों पर अध्ययन करते हैं या हम जो गोद लिए हुए बच्चों पर अध्ययन करते हैं वो हमें वातावरण की भूमिका को दर्शाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें इन दोनों ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों होना चाहिए। बाकी हम लोग ऑफिशियल आंसर की आने का भी वेट करेंगे, लेकिन इसका आंसर 3rd होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि ब्लैंक आयामी है। तो गार्डनर की जो थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, उसका नाम था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगर आपने इंटेलिजेंस वाली वीडियो मेरी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने सारी आपको एक लाइन में बता दी थी कि कौन सी थ्योरी जो है वो किसने दी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आ जाएगा मल्टी, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत इसका नाम है। इनके सिद्धांत, गार्डनर के जो बुद्धि का सिद्धांत है उसका नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर मल्टी होगा, बहु होगा। नेक्स्ट है, अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है। मतलब अनाथ बच्चों की जो कम बुद्धि लब्धि है, जो कम IQ है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण वंचित वातावरण, मतलब उनको वो वातावरण नहीं मिल पाता है, एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो वंचित वातावरण जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के साथ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के जो PMA है, ठीक है, इंटेलिजेंस की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, जो PMA थ्योरी थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, वो थ्रस्टर ने दी, थ्रस्टर ने। नेक्स्ट है, स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक हैं। तो ये भी हमने किया था, ठीक है, इंटेलिजेंस की थ्योरी में ही हमने ये किया था, सामान्य व विशिष्ट, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य व विशिष्ट। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां हैं। तो किसी लक्ष्य के प्रति हम ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या उसको हम कम कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होगा ना, वो होगा आवश्यकताएं, ठीक है। मैस्लो की जो थ्योरी है वो इसी पर बेस्ड है। तो आवश्यकताएं जो है वो हमें लक्ष्य के प्रति कम या ज्यादा आकर्षित करती है। नेक्स्ट है, मैस्लो सिद्धांत में प्रथम स्तर की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो वो आगे मैस्लो की ही बात कर रहे थे और मैस्लो का ही आ गया। तो मैस्लो के जो पिरामिड है, मैस्लो ने जो पिरामिड दिया है उसमें सबसे नीचे उन्होंने रखा है जैविक। सबसे प्रथम स्तर पे पूछा है ना, जैविक रखा है उन्होंने, जैविक, ठीक है। सेकंड है इसमें सुरक्षा, 3rd वन है इसमें
स्नेह सम्मान, स्नेह संबंध, संबंध। और फोर्थ वन में आ जाएगा सम्मान, रिस्पेक्ट। और फिफ्थ वन में आ जाता है आत्म सिद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर जैविक होगा। नेक्स्ट है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो हमने पढ़ा था अधिगम की डेफिनेशन। अधिगम की डेफिनेशन क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो इसके बारे में भी हमने वीडियो में जो प्रीवियस ईयर में आपको करवा रही थी उसमें हमने डिस्कस किया था। अधिगम, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम है, लर्निंग है। नेक्स्ट है गार्डनर के अनुसार बुद्धि के ब्लैंक प्रकार हैं। गार्डनर ने, देखिए इसमें आंसर में थोड़ा सा डाउट है। क्यों? क्योंकि गार्डनर के जो सिद्धांत है गार्डनर का, उसमें पहले 7 प्रकार दिए थे, अभी 9 है। तो बी और डी में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य है। तो एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य क्या है? एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में क्या बताया है किशोरों के लिए? तो इसमें आएगा पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन वर्सेस रोल कंफ्यूजन। मैं कोशिश करूंगी आगे आने वाले टाइम में ये थ्योरीज जो हैं वो डिटेल में मैं आपको करवा पाऊँ। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि टीचर को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं कोशिश करूंगी वीडियोस आगे डिटेल में ये टॉपिक जो है वो आपको मैं वीडियोस के रूप में प्रोवाइड करूं। नेक्स्ट है दंड व पुरस्कार पर आधारित कोहल वर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। दंड व पुरस्कार, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियोस में। मैंने आपको कोहल वर्ग के नैतिक विकास की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो उसमें हमने बात की थी कहाँ पर बच्चा दंड व पुरस्कार, ये वाली स्थितियां होती है पूर्व पर। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो है ये स्थिति होती है, दंड व पुरस्कार के माध्यम से बच्चा क्या करता है? नैतिकता दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है कि मानसिक आयु होगी। तो ये भी हमने फॉर्मूला किया था, MA/CA × 100 = IQ। तो इसमें हमें MA नहीं दिया हुआ है, मेंटल एज नहीं दी है, हमें क्रोनोलॉजिकल एज जो हमें दी है वो दी है 8 और 100 = 75। ठीक है, तो अगर हम इसमें MA निकालेंगे, मेंटल एज निकालेंगे तो आ जाएगी 75/100 × 8 3 4 4 2 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 2 6 सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है पहचान निर्माण किया जाता है। पहचान निर्माण, तो अभी हमने एरिक्सन की थ्योरी की। देखिए एरिक्सन में अभी हमने देखा किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य है पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और वहीं यहाँ पर दोबारा से आ गया पहचान निर्माण। तो पहचान निर्माण किशोरावस्था। ठीक है, सी आंसर होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता का निर्धारण ब्लैंक के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है नैतिकता का आधारण? पूर्व परंपरागत। यही क्वेश्चन हमने सेम पहले किया है। ठीक है, दंड व पुरस्कार किया ना अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया यहाँ पे। पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता का निर्धारण दंड व पुरस्कार के आधार पर होता है। पर जो परंपरागत स्टेज होती है उसमें सामाजिक नियम होते हैं और सार्वभौमिक मूल्य जो है वो लास्ट में आ जाते हैं, पास्ट परंपरागत में। नेक्स्ट है ब्लैंक में व्यक्तित्व के 16 PF अनुसूची का निर्माण किया है। तो पर्सनैलिटी में 16 PF किसने दिया है? ये दिया है केटल ने। ये दिया है केटल ने, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना क्या है? टू थिंक अबाउट वंस ओन थिंकिंग। तो इसको बोलते हैं परावर्तित थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। नेक्स्ट है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने से संबंधित बुद्धि है। दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने से संबंधित बुद्धि को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तिक, इंटरपर्सनल बोलते हैं हम।
ठीक है, इंटरपर्सनल। तो ये कुछ क्वेश्चन जो जितना मुझे पता चले उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर और भी क्वेश्चंस जो हैं मुझे पता चलते हैं तो मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो मैंने सही आंसर देने की कोशिश की है, फिर भी हम लोग एक बार जो ऑफिशियल आंसर की है उसका वेट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर जो है वो ऑफिशियल आंसर की से ही पता चलता है। तो अगर कुछ क्वेश्चन जो इसमें छूट गए हैं उनका आंसर के लिए हम लोग ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। थैंक यू।